हेलो क्लास बच्चों, यहाँ हम जो चैप्टर 4 ले रहे हैं इसका वो सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। पहले हिस्से में हमने किताबों के बारे में पढ़ा था और किताबों में आपने जब वीडियो देखे होंगे तो खास तौर पे हमने ऋग्वेद की चर्चा इसमें की थी कि ऋग्वेद में किस तरह से प्रार्थनाएं, स्तुतियाँ, ठीक है, या बोलचाल के इसमें जो है बातें जो थी ये सब था। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कब्रों के बारे में। कब्र आपने नाम सुना होगा, बच्चे परिचित भी होंगे इससे कि पुराने समय में और अभी भी अलग अलग धर्म के हिसाब से कि जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसको कैसे जो है उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कहीं कहीं जो उसको दफनाया भी जाता था। तो ये जो पुराने अवशेष मिले हैं पुरातत्ववेत्ताओं को, तो उसमें कई प्रकार की कब्रें मिली हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आता है बच्चों, महापाषाण। इस टॉपिक का नाम है कहानी महापाषाणों की। महा यानी विशाल बड़ा और पाषाण यानी पत्थर, ठीक है। ये जो खोज की गई है उसमें 3000 साल पहले कि ये जो है यहाँ पर जिक्र किया गया कि किस तरह से पहले यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों शिलाखंडों से कब्र बनाई जाती थी। कुछ महापाषाण जमीन के नीचे भी प्राप्त हुए हैं, जमीन के ऊपर भी। कुछ सजावटी पत्थर भी प्राप्त हुए हैं जिनसे कि उसको अच्छा बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अब ये जो प्रथा थी कहाँ कहाँ पर प्रचलित थी, तो अगर अपन भारत की बात करते हैं तो भारत के उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं, कश्मीर का इलाका है और दक्षिण भारत का दक्कन का पठार है, यहाँ पर इससे कुछ प्रमाण जो मिले हैं। जो पुरातत्ववेत्ताओं ने जब वहाँ पे खोज की, वहाँ पे खुदाई की, तो खुदाई में कई सारी कब्रें वहाँ पर प्राप्त हुई। तो यहाँ पे को गोलाकार सजावटी पत्थर भी प्राप्त हुए। तो इसमें ये जो क्रिया करते थे, ये जो कार्य करते थे, इसमें क्या, पहले तो बड़ा सा गड्ढा खोदना। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उसको ज़मीन में दफनाना है तो उसके नाप के हिसाब से वह गहरा गड्ढा जो है खोदा जाता था। फिर उस गड्ढे के लिए बड़े बड़े जो है शिलाखंड जो आसपास सजाए जाते थे उनको लाना यहाँ पर। फिर कई शिलाखंड, जैसे अभी मैंने बात की गोलाकार, मतलब उनको शेप देना, मतलब इसमें भी सजावट का जो है इन्होंने यहाँ पर कार्य किया। फिर बाद में उस मृत व्यक्ति के शरीर को दफनाना। अब यहाँ पर जो कब्रें मिली हैं उन कब्रों में कुछ समानताएं भी मिली। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो पुराने लोग थे उनके ऐसा मानना था कि जो व्यक्ति मर जाते हैं तो उनकी जो उपयोग की चीज़ें होती है, जो इस्तेमाल किया करते थे, वो भी इनके साथ दफनाना होता है। कि क्या पता उनके मन में ये भावना हो कि उनको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़े, या मरने के बाद भी जीवन हो तो उनको आवश्यकता पड़े। तो ऐसे इनके जो भी अपने मन में उसके प्रति जो भी भावनाएं थी उसके आधार पे, तो मृतकों को जो है जब इनको दफनाया जाता था तो इनके इस्तेमाल की, जैसे मिट्टी के बर्तन भी हैं अगर, तो मिट्टी के बर्तन उनके उस समय जो चला करते थे वो भी साथ में दफना देना। तो खास तौर पे ब्लैक एंड रेड वेयर की बात आती है यहाँ पर। काले लाल मिट्टी के बर्तन वो प्राप्त हुए हैं, तो वो जो है कब्रों के साथ मिले हैं। औजार भी मिले हैं। यहाँ आता है कि भाई क्या पुराने समय में लोहे का उपयोग होता था, क्योंकि लोहे के औजार हैं, लोहे के हथियार हैं। उसमें कटार भी मिली है, कुल्हाड़ी भी मिली है, ये सब ठीक है। कहीं कहीं तो कंकाल पशुओं के भी मिले। मतलब आप ये सोचो कि कितने बड़े गड्ढे खोदे जाते होंगे कि वो व्यक्ति तो है ही, साथ में उसके जो पशु हैं उनको भी साथ में दफना दिया जाता था। तो घोड़े के कंकाल मिले हैं, कुछ सामान मिला है, उसमें पत्थर भी हैं, कई प्रकार के आभूषण भी हैं। सोचो आप पुरातत्ववेत्ताओं कितनी गहरी, कितनी बारीकी से छानबीन जो है वो की होगी। तो कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, कटार मिली हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आती हैं कि ये जो कब्रें मिली हैं, तो इन कब्रों को देख करके भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था या उनमें सामाजिक अंतर कैसा था। मतलब उस समय भी अमीर वर्ग होते थे, गरीब वर्ग भी होते थे। तो उनकी कब्रों से पता लगाया जाता है कि देखो ये किसी अमीर व्यक्ति की जो है कब्र है, क्योंकि अमीर व्यक्ति के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें रखी होती थी। दफनाए गए लोगों के साथ जो प्राप्त सामान है उनसे उनके भिन्नता का पता चलता था। अनेकों वस्तुएं मिल रही हैं तो अंदाज़ा लगाया जाता था ये किसी अमीर व्यक्ति का होगा। किसी व्यक्ति के कब्र के साथ ज़्यादा सामान नहीं मिल रहा तो अंदाज़ा लगाया जाता था शायद ये उतना अमीर वर्ग का नहीं होगा। फिर कहीं कहीं तो कुछ कब्र ऐसी मिली है जहाँ पर एक साथ कई सारे कंकाल मिले हैं। तो यह अनुमान लगाया गया कि वहाँ पे शायद ये प्रथा होगी कि कहीं कहीं एक ही परिवार के कई लोगों को जो है एक साथ दफना दिया जाता हो। तो ये सब जो चीज़ें
पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज के निकाली हैं। तो उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये पत्थर जो है दफन करने वाली जगह पे बहुत करीने से ने बहुत तरीके से, मतलब यहाँ पे भी इन्होंने जो है सजावट की, उसके बात का ध्यान रखा। और ये जो है पत्थर ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर भी जो है पाए जाते हैं। अब ये जो हड़प्पा के शहर है, यहाँ पे लोहे का प्रयोग होता था क्योंकि देखिए आप चित्र में भी आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए हैं, ये औजारों के ही चित्र हैं। यहाँ पे देखिए आप ये पाषाण के कब्रों का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक में। इस तरह से यहाँ पर जो है ये, इससे मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे चित्र में बड़े बड़े गोलाकार जो हैं आपको पत्थर दिख रहे होंगे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये कब्रें, और अंदर अंदर कहीं कहीं इसमें रास्ता भी निकलता है। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से कुछ ऐसा बनाया है इसको कि यहाँ से कहीं अंदर जाने का रास्ता भी बनाया गया। तो कंकाल के साथ जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो मरे हुए व्यक्ति से संबंधित होती हैं। कभी कभी मैंने जो बताया, एक कब्र में ज़्यादा सामान मिल रहा है, किसी कब्र में कम सामान मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के, मतलब मोती जो होते हैं, मन के मोती जो कहलाते हैं, मतलब हमने क्या होगी बात की थी कि आभूषण भी मिले, तो 33 जो है सोने के मन के, और साथ में शंख ये भी पाए गए। और कहीं कहीं कुछ कब्रों के साथ के मिट्टी के बर्तन मिले। तो इससे हम उनकी जो है समाज की स्थिति क्या थी, उनकी समाज में अमीर थे गरीब थे, इसका अंदाज़ा यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, तो ये इनकी सामाजिक भिन्नता। कुछ लोग सरदार थे, मतलब एक ही परिवार में जो मुखिया होता था, सरदारों के परिवार भी हैं और कुछ उनके समर्थकों के परिवार भी हैं। तो ये सब जो चीज़ें इनकी मिली हैं उसके आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि कुछ कब्र ऐसी हैं जो किसी एक खास परिवार की हैं, क्योंकि एक साथ कई कंकाल यहाँ पर मिले। तो इसमें दिया है कि कभी कभी महापाषाणों के साथ एक से ज़्यादा कंकाल जो है यहाँ पर मिले। तो वो ये चीज़ दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पे, मतलब एक जगह जो है बना ली गई होगी, उसमें एक ही परिवार के लोगों को उसी जगह में अलग अलग जगह दफनाया जो है हो जाता था। और फिर यहाँ पे सजावट के लिए इस तरह से गोलाकार पत्थर जो चट्टान के टुकड़े हैं, शिलाखंड के टुकड़े हैं, उनको वहाँ पर लगा दिया जाता था। और फिर यहाँ पर जब ये लोग आते थे तो इनको वो चीज़ इजीली वहाँ से मिल जाए, इसके लिए भी इन्होंने कोशिश की थी कि वो सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों बताते हैं कि किस तरह से कब्रों का वहाँ पर जो है काम किया गया था, कैसे इतनी बड़ी बड़ी शिलाखंडों को काट करके और फिर इनको बनाया गया था। तो ऐसे ही यहाँ पर एक गांव का भी जिक्र है, इनाम गांव का, कि वहाँ पर भी एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र जो है वो प्राप्त हुई है। बड़े लोगों को जो थे, वयस्क लोग, उनको सीधा जो है यहाँ पर लिटा दिया जाता था। इसमें भी देखिए, इसमें भी दिशा का ध्यान रखा गया कि इनका सिर उत्तर की तरफ होता था, और कहीं कहीं तो कुछ घरों के भीतर भी कब्र मिली है। तो ये अनुमान लगाया गया कि भाई इनके घर के भीतर ही दफनाया गया था, और उनके सब उपयोग की चीज़ें, जो उनके बर्तन हैं, जो उनका खाना पीना, वो सब इनके साथ में रख दिया जाता था। तो कहीं कहीं जो ऐसा जिक्र है उसमें बड़े बड़े घरों का भी जिक्र है कि बड़े बड़े 5 कमरों वाले घर भी हैं, ठीक है। कहीं कहीं मिट्टी के बर्तन भी जो हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। और कुछ ऐसे हैं कि गाँव में जो घर हैं उन घरों के आंगन में भी इनको जो दफनाया गया है। बड़ा सा घर है, वहाँ पे अनाज के गोदाम भी, मतलब सब चीज़ें मिली हैं। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने बड़ी सावधानी से, बड़ी कुशलता से, बहुत ज़्यादा गहराई से, गंभीरता से खोजबीन करके इतनी सारी जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर निकाली, तो उससे इन्होंने अनुमान लगाया लोगों की वहाँ की आर्थिक स्थिति का। अब ये जो इनाम गाँव के जो लोग थे, उनके काम धंधे क्या थे, इसका भी अंदाज़ा लगा लिया इन्होंने कि वो काम क्या करते थे। ये देखिए यहाँ पर गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले। इसका मतलब हमारे क्या समझ में आया कि वहाँ पे खेती करते होंगे, क्योंकि इतने सारी चीज़ों के जो क्या मिले हैं, बीज मिले हैं। फिर जानवरों की हड्डियाँ भी मिली। और हड्डियों से क्या है कि कई हड्डियों पर काटने के निशान है। इसका मतलब उस समय वो लोग मांस भी खाते थे, हड्डियाँ, क्योंकि हड्डियों को जब चबाते होंगे या खाते होंगे तो इसमें उसके निशान भी आ गए हैं इन व्यक्तियों के। तो इससे पुरातत्व, सोचो आप कितनी बारीकी से ध्यान दिया है कि हड्डियों में काटने के निशान है। इसका अंदाज़ा ये था कि लोग इन्हें खाते होंगे। और कौन कौन सी हड्डियाँ पाई गई, देखिए
गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, ठीक है, सुअर, सांभर, ठीक है, हिरण, हिरण में भी देखिए अलग अलग कृष्ण मृग है, खरा है, नेवला है, चिड़िया हैं, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, सारे देखिए लगभग जो है इसमें पशु जीव जंतु आ गया। मछली, इनकी भी हड्डियाँ मिली हैं, तो मतलब ये इनको खाने पीने में उपयोग में लेते होंगे। और कहीं कहीं कुछ फलों के इनके भी उल्लेख मिले हैं, जैसे बेर, आंवला, जामुन, खजूर, रसभरी, ये सब जो है ये भी एकत्र की जाती थी। तो ये पुरातत्वविदों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ का इन्होंने जो अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस तरह से ये इसका पूरा स्वरूप हमारे सामने रखा कि कैसे उस समय लोगों का रहन सहन था, क्या उनके जो है रुचियाँ थी, किस प्रकार से वो रहते थे, और किस प्रकार से उनकी ये प्रथाएं जो थी, ये अपन कह सकते हैं कि जीवित रहते उन्होंने किस तरह से काम किए, और जीवन के बाद जब समाप्ति हुई तब इन्होंने किस तरह से ये प्रथाएं वहाँ पर प्रचलित थी। तो आज हमने ये महापाषाण का कब्रों का उल्लेख किया। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और बुक्स सब होंगी आपके पास, चैप्टर को पढ़िए।